हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर सीएफए लेवल 1 एग्ज़ाम। मतलब आपको इन लास्ट 5 डेज़ में ऐसा क्या करना है कि आपके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ अभी आपकी एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो आप पहले से बहुत स्ट्रेस्ड हो और आपको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा, अगर वो आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि लास्ट 5 डेज़ में क्या करना है, जिससे आपका शायद स्ट्रेस भी कम हो जाए और आपको थोड़ी-सी हेल्प भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से। फोकस ऑन रिविज़न एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी डन। मतलब आपको रिविज़न करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व करने हैं जो आपने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किए हैं। मतलब जैसे कि टेक्स्ट बुक के ईओसी और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीएफए के वेबसाइट पे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपने पहले से सॉल्व किया वो सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने पहले से सॉल्व किए मतलब आपको वो आते हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आपको नए क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। अगर आप उनमें से अटक गए तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है और एग्ज़ाम में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा लास्ट 5 डेज़ में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेरा एग्ज़ाम में भी स्कोर नहीं आएगा। इसलिए आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चंस वही सॉल्व करने हैं जो आपने पहले सॉल्व किए, और रिवीजन करना है आपको। डिवाइड योर डे इनटू पार्ट्स फॉर रिवीजन एंड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। मतलब आपको इन लास्ट 5 डेज़ में एटलीस्ट 6 घंटे 6 आवर्स पर डेज़ पढ़ाई करनी है, जिसमें से 3 आवर्स आपको रिवीजन करना है और 3 आवर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुबह मॉर्निंग में 9 टू 12 आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि रियल एग्ज़ाम टाइमिंग में भी वही 9 टू 12 हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 टू 12 या फिर 9 से 2 बजे तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 1-2 घंटे रेस्ट लो और उसके बाद आपका रिवीजन रात को स्टार्ट करो। और एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज़ करने हैं, जिससे 2 नहीं 5 सब्जेक्ट रिवाइज़ करने हैं एक दिन में, जिससे आपका 2 दिन में कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और आप ऐसे ऐसे करके 4 दिन में 2 बार आपका पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज़ कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया कि दिन को दो पार्ट में डिवाइड करो, सुबह क्वेश्चन सॉल्व करो और शाम को रिवीजन करो। तीसरा पॉइंट ये है कि डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस 10% बाकी है, 20% बाकी है। आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे तो आपका उस पर रिटर्न ऑफ टाइम जो आप उस पर इन्वेस्ट करोगे आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में टाइम लगेगा, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको जो आता है उस पर डबल डाउन करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो और वो ज़्यादा रिवाइज करो। बिल्कुल भी एक भी टॉपिक नया स्टार्ट नहीं करना है आपको एग्ज़ाम के पहले लास्ट 5 डेज़ में। मैं तो बोल रहा हूँ लास्ट 15 डेज़ में कोई भी सब्जेक्ट नया स्टार्ट नहीं करना है, जो किया है उसी पे फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन सॉल्विंग एथिक्स क्वेश्चंस डेली। आपको एथिक्स में कुछ रिवीजन करने जैसा कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है हर दिन। अभी लास्ट 5 डेज है, हर दिन एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आपके एग्जाम तक 250 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 200 से 250। हर दिन 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो एथिक्स के। उसका रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिफ्थ, रिवाइज 5 कंप्लीट सब्जेक्ट्स डेली बाय फॉर्मूलाज एंड नोट्स। यू विल कंप्लीट 2 रिवीजन टिल द एग्जाम। मैंने आपको बताया कि आपको हर दिन 5 सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। आपने जो नोट्स बनाए या फिर जो फार्मूला शीट्स बनाए उससे आपको रिवीजन करना है हर दिन 5 सब्जेक्ट्स। हर दिन 5 सब्जेक्ट मतलब 2 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और 4 दिन में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट, डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 7 पॉइंट, ऑन द लास्ट डे डोंट डू एनी टाइप ऑफ स्टडीज़। जब आपका एग्ज़ाम का डे है उसके पहले वाले दिन आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बहुत रिलैक्स करना है, क्योंकि अगर आप उस दिन भी पढ़ाई करोगे, रात को जग कर पढ़ाई करोगे, तो अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लास्ट दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप मूवी देख सकते हो या फिर आपको जो गेम पसंद है वो खेलने जा सकते हो। लास्ट दिन में अगर सुबह सुबह आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी कर सकते हो, 12 से 3 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। और आपको बहुत जल्दी सोना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप जल्दी सोओगे, सुबह जल्दी फ्रेश उठोगे और एग्ज़ाम में आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। अगर आप एग्ज़ाम के पहले दिन बहुत पढ़ाई करोगे, रात तक 12-1 बजे तक पढ़ाई करते रहोगे और अगले दिन
पेपर देने जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, आपको एग्ज़ाम में नींद आने लगेगी। इसलिए ये पॉइंट याद रखना कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद रिमेंबर ऑल योर हार्ड वर्क ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू डू इन लास्ट 5 डेज़। अभी आपको पता है आपने कितने दिन से ये CFA लेवल 1 के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ऑलमोस्ट आपको 6 महीने या 1 साल भी, बहुत लोग, मैंने 1 साल लिया था। तो मेरा 1 साल का पूरी पढ़ाई इस लास्ट 5 डेज़ में डिपेंड करती है कि मैं इस लास्ट 5 डेज़ में क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इस लास्ट 5 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगा, अच्छे से खुद की केयर करूँगा, हेल्दी खाना खाऊँगा, तो पूरे 1 साल की मेहनत मेरे इस लास्ट 5 डेज़ में और एग्ज़ाम के दिन में मुझे हेल्प करेगी। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी हेल्थ में ख़राब हो। बाहर का खाना बंद करो और घर पे खाओ और ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला काम मत करो। लास्ट 5 डेज़ में बहुत रिलैक्स रहो और एग्ज़ाम के दिन भी रिलैक्स्ड रहो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर इन लास्ट 5 डेज़ को अगर वेस्ट करोगे, बहुत स्ट्रेस करोगे, तो आपका एग्ज़ाम का दिन भी अच्छा नहीं जाएगा और उससे आपका पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी योर इंपॉर्टेंट स्टफ टू एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेटर और पासपोर्ट। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप एग्ज़ाम फेल हो जाओगे, क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो वैसे भी आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे और कैलकुलेटर के बिना आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको याद रखना है कि कुछ भी हो, एग्ज़ाम के दिन कैलकुलेटर और पासपोर्ट ये आपके पास होना ही चाहिए। आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बैग में डालो, कैलकुलेटर डालो, पासपोर्ट डालो और खाने के लिए कुछ चीज़ें बैग में रखो, जैसे कि चॉकलेट वगैरह। हेवी खाना मत डालो कुछ भी जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो। बस चॉकलेट्स या जो भी ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड है वही बैग में रखो। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो और बहुत स्ट्रेस मत करो गाइस। एग्ज़ाम ईज़ी होता है CFA का। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, मैंने वैसे भी स्ट्रेस नहीं किया था, और जितना मैंने एग्ज़ाम एक्सपेक्ट किया था डिफ़िकल्ट होना, उससे तो उतना तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था। ऐसे भी आपको फीलिंग आ सकती है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और ये लास्ट 5 डेज़ आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप स्टडिंग एंड रिमेंबर, डोंट स्ट्रेस एंड कीप इट अप। बाय।